Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.15. Question number 1, part 2. Sets N and Z are given and we have to verify the commutative law of union and intersection through Venn diagram only. राइट तो एक सेट को हम ए का नाम दे देते हैं और दूसरे सेट को हम बी का नाम दे देते हैं। और अब हम देखेंगे इन सेट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या ये डिस्जॉइंट हैं, ओवरलैपिंग हैं या सबसेट्स हैं। तो अगर हम इनके एलिमेंट्स देखें तो एन, क्योंकि एन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 सो ऑन, और जी के एलिमेंट्स जो इंटीजर्स हैं वो हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 सो ऑन। इसलिए पूरे का पूरा सेट एन जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। सो द सबसेट वाली सिचुएशन है। अब हम सबसेट वाली डायग्राम के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। अब हमने सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की स्टेटमेंट लिखी जो कि है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बारी बारी उनको ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसेट के केस में दो सर्कल्स इस तरह बनते हैं कि एक सर्कल जो सबसेट है वो बिगर सर्कल के अंदर है। जैसे कि इस वक्त हमने देखा कि ए सेट जो है वो सबसेट है बी का, तो बी इज़ अ बिगर सर्कल, अ फ्री हैंड सर्कल, फ्री हैंड क्लोज डायग्राम, और ए इज़ अ स्मॉलर क्लोज डायग्राम। फ्री हैंड क्लोज डायग्राम बनाते हैं हम सेट्स में, और ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है जैसे कि आप जानते हैं। इसलिए अब जब हम इसकी शेडिंग करेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे या ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी शेडिंग की जाएगी। तो ए यूनियन बी में वो सेट भी, वो एलिमेंट्स भी शेड हो जाएंगे जो ए में हैं और वो जो बी में हैं। तो इसका मतलब है कि हम दोनों सर्कल्स को जब शेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए सर्कल ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगा क्योंकि वो बी के अंदर ही है। इसी तरह अगर हम बी यूनियन ए करते हैं तो हमें बी को भी शेड करना है, ए को भी शेड करना है। तो यूँ ये बिगर सर्कल बी जब शेड होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें ए भी शेड हो जाता है। और अगर हम यूँ समझ लें कि दोनों सर्कल्स को शेड करना है, अगर बारी बारी आप अलग अलग करें तब भी यही सिचुएशन शेडिंग की होगी, यही आंसर होगा। तो इसको आप पूरे सर्कल्स को कलर से शेड कर लें, पेंसिल स्केचिंग कर लें इसमें, या लाइंस ड्रॉ कर लें, दैट डजेंट मैटर। ये नंबर 1 आंसर हो गया और ये नंबर 2 आंसर हो गया। यानी नंबर 1 आंसर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सो फ्रॉम 1 and 2, number 2 answer is the right hand side's answer. So left hand side is equal to right hand side, यानी दोनों की शेडिंग सेम है, दोनों के आंसर्स सेम हैं। ओके अब जब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करेंगे जिसकी स्टेटमेंट ये है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया। इन दोनों केसेस में डायग्राम सेम रहेगी। जो सबसेट की डायग्राम है वो यही डायग्राम है कि एक बिगर सर्कल के अंदर एक स्मॉलर सर्कल। तो जैसे कि यूनियन के केस में हमने पूरे पूरे सर्कल्स को शेड किया था, लेकिन अब इंटरसेक्शन है तो हम देखेंगे कि ए और बी में क्या कॉमन है। तो अगर हम गौर से देखें तो बी सर्कल जो है वो ए के अंदर वो पूरे का पूरे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसलिए बी, क्योंकि बी का सर्कल अगर आप सर्कल के हिसाब से भी देखें, डायग्राम के हिसाब से भी, तो बी का सर्कल ए के सर्कल के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि बी के एलिमेंट्स बी में तो हैं ही, लेकिन वो ए में भी मौजूद हैं। इसलिए हम ए बी को शेड करेंगे दोनों केसेस में, चाहे बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, दोनों केसेस में आंसर विल रिमेन द सेम। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों आंसर सेम है। फ्रॉम द 1 and 2 वी हैव प्रूव्ड इट, सो इट्स वेरीफाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है पार्ट 4 जिसमें सेट्स हैं ई एंड ओ, यानी इवन एंड ऑड नंबर्स। तो एक को हमने सेट ए का नाम दे दिया, एक को सेट बी का नाम दे दिया। और जैसे कि हम जानते हैं कि इन सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट्स, इन तीनों में से ये कौन सी टाइप है, ताकि हम उसी की डायग्राम ड्रॉ करें। अब डिसजॉइंट सेट्स की डायग्राम जैसे कि हम जानते हैं कि दो सेपरेट सर्कल्स होते हैं क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम जब प्रूव करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों केसेस में डायग्राम सेम सेपरेट सर्कल्स की ड्रॉ होगी। क्योंकि ये यूनियन है तो इसके आंसर में वो तमाम एलिमेंट्स शेड होंगे जो ए में हैं और वो भी जो बी में हैं। तो ए और बी दोनों के सर्कल्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे, चाहे ए यूनियन बी हम फाइंड करें या बी यूनियन ए, इस तरतीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में दोनों ही सर्कल्स जो हैं वो शेड हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव बिकॉज बोथ शेडिंग इज सेम। For 1 and 2 we have seen that the left hand side result is equal to the right hand side result. और इसी क्वेश्चन के लिए अब हम जब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड